देखिए छात्रों, आज तक हमने अनुक्रमणिका के अनुसार नवनिर्माण की कविता देखी। उसके बाद हमने सच हम नहीं सच तुम नहीं ये कविता देखी। लेकिन आज तक हमने जो भी पोर्शन देखा उसमें निराला भाई और सच हम नहीं सच तुम नहीं ये दो पार्ट, एक पार्ट और एक कविता नहीं है। उसके बाद तुम्हारे सामने और एक पाठ है, उस पाठ का नाम है कोख जाया, 11वां पाठ। और उसके बाद 12वीं कविता जो है कजरी और सुनू रे सखिया लोकगीत। कोरोना महामारी के कारण हमारा 25% पोर्शन जो है कम कर किया है। उसमें हमारे 2 पाठ और 2 कविताएं कम हो गई। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी में एक पाठ जो है वो 18वां पाठ प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये भी पाठ हमारा कम कर दिया गया है। माने कुल मिलाकर 5 जो है हमारे पाठ कम हो गए हैं। हमारे अनुक्रमणिका में 6 गद्य 6 पद्य थे, लेकिन अब गद्य है 4 कुल मिलाकर और पद्य है 4। और विशेष अध्ययन कनुप्रिया ये जो है खंड काव्य ये हमारे पोर्शन में है। व्यवहारिक हिंदी में पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक और ब्लॉग लेखन ये 4 पाठ भी है। उसमें से हमारा 14वां पाठ पल्लवन जो कि हमने देखा है, उसके प्रश्न भी मैंने तुम्हें भेज दिए हैं। अब हमारा पोर्शन देखिए, नवनिर्माण कविता पहली हो गई है। उसके बाद आदर्श बदला ये पाठ हमारा 4था हो गया है। 6ठा पाठ है पाप के 4 हथियार, ये भी हो गया है। 7वीं कविता है पेड़ होने का अर्थ, ये भी हमारी कविता हो गई है। माने अब तक हमारे 2 कविताएं और 2 पाठ हो गए हैं। है कितने? 4। उसमें से 2 कविताएं और 2 पाठ हमारे हो गए हैं। बचे हैं सिर्फ हमारे 2 गद्य और 2 पद्य। अब मैं आने वाले पीरियड में 8वां जो पाठ है वो है सुनो किशोरी, ये पत्र मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इसी तरह से हमारा जो 80 मार्क का पेपर है उसमें गद्य के लिए 20 मार्क दिए गए हैं, पद्य के लिए 20 मार्क हैं। यहाँ तक कि विशेष अध्ययन के लिए हमें 10 मार्क दिए गए हैं। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी के लिए हमें 20 अंक जो है दिए गए हैं। अब प्रश्न पत्रिका का स्वरूप देखिए, पिछले साल के जैसा ही इस साल भी हमारा 80 मार्क का प्रश्न पत्र होगा। उसमें गद्य माने कृति 1 अ, उसमें हमें एक गद्यांश दिया जाएगा और प्रश्न होगा गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसके लिए आपको 8 गुण होंगे। कृति 1 अ, उसके बाद कृति 1 आ में दूसरे गद्य पर हमें प्रश्न दिया जाएगा जो कि हमेशा की तरह गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसके लिए भी आपको 8 मार्क दिए जाएंगे। उसके बाद कृति 1 में ये आंकड़ा होगा, उसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न होगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इसके लिए आपको 4 मार्क दिए जाएंगे। प्रश्न होंगे 3, उसमें से लिखना है एक प्रश्न का उत्तर और इसके लिए गुण होंगे तुम्हें 4, माने 8, 8 और 4। तो इस प्रकार हमारा गद्य जो है 20 मार्क का होगा। उसके बाद कृति 2, उसमें अ पद्यांश कविता के दिए जाएंगे। इसके लिए आपको मार्क होंगे 6। और
कृति आ में दूसरा गद्यांश दिया जाएगा, उसके लिए होंगे आपको मार्क 6। फिर उसके बाद आपको और एक प्रश्न होगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि किसी एक कविता का रस ग्रहण कीजिए, उसके लिए आपको होंगे मार्क 6। पद्यांश अ 6 मार्क, दूसरा पद्यांश 6 मार्क, 6 और 6 12, ये आंकड़ा उसके लिए रस ग्रहण के लिए 6 मार्क, और 2 मार्क जो होंगे आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके लिए आपको 2 अंक होंगे। तो इस तरह से आपको गद्य 20 मार्क के लिए और पद्य 20 मार्क के लिए मार्क दिए जाएंगे। उसके बाद विभाग 3, इसमें विशेष अध्ययन, इसके लिए आपको 10 गुण जो है दिए गए हैं। उसमें आपको कृति 3 अ में कनुप्रिया, ये जो आपका पद्य है उसमें पंक्तियाँ दी जाएंगी और उसके नीचे प्रश्न होंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर उसके नीचे दी गई कृतियाँ पूर्ण कीजिए, इसे आपको 6 मार्क है। विभाग 3 माने कृति 3 आ में आपको एक लघुत्तरी प्रश्न दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए, उसके लिए आपको मार्क है 4, माने विशेष अध्ययन के लिए 10 अंक हो गए। विभाग 4 में व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, इसके लिए आपको 20 अंक है। तो कृति 4 अ में आपको एक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया जाएगा, 2 में से 1, इसके लिए आपको मार्क है 6। कृति 4 आ में आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से 1, इसके लिए आपको मार्क है 4। इसके बाद कृति 4 ई में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और उसके नीचे आपको प्रश्न होगा, परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए, इसके लिए आपको 6 गुण दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको 6 4 6, इसी प्रकार विभाग 4 में प्रश्न होंगे। अब विभाग 4 ई में आपको 4 मार्क के लिए पारिभाषिक शब्दावली, उसमें आपको 6 शब्दावली दी जाएगी, उसमें से आपको 4 लिखने हैं और इसके लिए 4 अंक जो है दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर व्यवहारिक हिंदी के लिए आपको 20 गुण दिए गए हैं। इसके बाद विभाग 5, वो है अपना व्याकरण। अब व्याकरण में देखिए 10 मार्क का व्याकरण है, उसके मार्क देखिए किस तरह के होंगे। कृति 5 अ में अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए, इसमें आपको 4 अलंकार की पंक्तियाँ दी जाएगी, उसमें से आपको 2 सिर्फ पहचाननी है और इसके लिए आपको 2 गुण दिए गए हैं। उसके बाद कृति 5 आ में आपको रस पहचान कर उसका नाम लिखिए, ऐसे दिया जाएगा, उसमें से 2 रस आपको पहचानने हैं, जिसे आपको 2 मार्क दिए गए हैं। उसके बाद कृति 5 ई में मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, दिए जाएंगे 4, उसमें से लिखने हैं आपको 2 और 2 के लिए है मार्क 2। कृति 5 ई देखिए, इसमें प्रश्न है काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ दिए जाएंगे 3 वाक्य काल परिवर्तन के, उसमें से आपको लिखने हैं 2 और 2 के लिए 2 गुण है। उसके बाद कृति 5 ऊ में वाक्य शुद्ध करके लिखिए, इसमें 3 वाक्य आपको दिए जाएंगे, उसमें से लिखने हैं आपको 2 और 2 के लिए है 2 मार्क। तो इस तरह से हमारा 80 मार्क का पेपर हो गया। फिर से एक बार देखिए, गद्य के लिए 20 मार्क, पद्य के लिए 20 मार्क,
उसके बाद विशेष अध्ययन के लिए 10 मार्क, उसके बाद व्यावहारिक हिंदी के लिए 20 मार्क और व्याकरण के लिए 10 मार्क, माने कुल मिलाकर 80 मार्क का लिखित पेपर आपका बोर्ड का होगा और 20 मार्क की मौखिक परीक्षा होगी। इस तरह से आपके 80 + 20 माने 100 मार्क का प्रश्न पत्र HSC बोर्ड का होगा। तो इसी तरह से हमें अध्ययन करना है और इसी प्रकार तुम्हें पढ़ाई करके उत्तर लिखने हैं। जितना जितना मैंने पढ़ाया है गौर से पढ़िए, उसके प्रश्नोत्तर जो है अपनी कॉपी में लिखिए। जब अपना कॉलेज शुरू होगा तब ये प्रश्नोत्तर की कॉपी जो है मैं तुम्हारी देखने वाली हूँ। धन्यवाद।